हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने चैप्टर 2 के असाइनमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 2 के मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने साइन कर दिया था तुम्हें क्वेश्चंस, तो आज उसके सॉल्यूशन कैसे होगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना सही से। पहले तो मैं फॉर्म लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी बेसिक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन px ले लो, ठीक है। अब फैक्टर बनाने सभी को आते हैं, 9th में क्या था, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, फिर 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस करने पर 2 आना चाहिए। हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने कि माइनस करके 2 आए, तो 4 और 2 ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 1x² माइनस। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो समझ लो बड़े वाला माइनस का होगा, छोटा वाला प्लस का होगा, ठीक है। एक बार और वेरीफाई, इसको वापस रिवर्स जाके जरूर देखना ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हारे फैक्टर ठीक है या नहीं है, ठीक है। 4x 2x, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस का माइनस आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक है। तो अब इसमें कॉमन ले लो शुरू के 2 में से, और इसमें से कॉमन, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 4 px। अब हमें फाइंड करना है जीरोस, ठीक है, हमें फाइंड करना है जीरोस, जीरोस फाइंड करने हैं। तो px को पुट करोगे इक्वल में 0, ठीक है, px को इक्वल में पुट करोगे 0। अब px मेरा क्या है, x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल में 0, तो x प्लस 2 इक्वल में 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, साइड में निकालो x माइनस 4 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। यानी कि मेरे अल्फ़ा माइनस 2 आ गया और बीटा मेरे 4 आ गया, ये मेरे जीरोस होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये मेरे जीरोस आ गए। अब यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब इसके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स ही निकालने से पहले, ठीक है। तो उसमें है सम ऑफ जीरोस, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो वो ए मेरा हो गया 1, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो बी मेरा हो गया -2, और सी मेरा हो गया -8, कांस्टेंट जो बचा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके उससे कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो ए बी सी मेरा आ गया, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। ए मेरा आया था 1, या वो पीछे से देख के लिख लेना, छोड़ो, ठीक है। सीधा माइनस बी अपॉन ए, अब माइनस बी क्या है मेरा, बी है मेरा -2, तो ये हो गया -2, ए मेरा 1 है तो हो गया 2, ठीक है। इसके बाद निकालना है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इसके 2 रूट होते हैं, वो होता है सी अपॉन ए, सी मेरा था -8, तो -8 अपॉन ए मेरा है 1, तो ये हो गया -8, ठीक है। अब
वेरीफाई कैसे करोगे? वेरीफाई करने के लिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा मेरा क्या था यहाँ पे, मैंने जो वैल्यू निकाली थी -2 और 4, तो मेरा -2 अल्फ़ा है और बीटा मेरा 4 है। जो मैंने वैल्यू निकाली थी एक्स की वही मेरा अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, पीछे निकाली थी ना एक्स की वैल्यू वो। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरा -2 प्लस बीटा मेरा 4, तो ये हो गया 2, सम के बराबर आ रहा है। ऐसी अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -2 × 4, तो -8, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। 2 2 के बराबर आ रहा है, -8 के बराबर आ रहा है, तो यानी कि दोनों वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे करना है हर क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, फैक्टर बना के करना है। इसका मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। t² - 16, अब वो पी टी ले लिया, टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो टी लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन है तो एक्स लेना है, ठीक है। पी टी ले लिया मैंने, पी टी आगे t² - 16। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर ए बी सी तीन होना जरूरी है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा फिर पुट करना 0, तो t² - 16 = 0, ठीक है। अब t² 16 इधर आ गया, ठीक है। अब देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो प्लस माइनस आएगा, जब भी स्क्वायर से हटेगा तो प्लस माइनस में आंसर निकलता है हमारा, याद रखना है, ठीक है। टी का मतलब क्या हो गया मेरे, जीरोस। यानी कि मेरे जीरोस हो गए, +4 4 एंड -4, जो अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट निकालते हैं, ए बी सी लिख देता हूँ। ए क्या है इसके अंदर, t² का, देखो t² का कोफिशिएंट 1 ए हो गया, टी नहीं है यहाँ पे तो बी मेरा 0 हो गया, और सी मेरा हो गया -16, ठीक है। अब हमें निकालने कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स में हो गया सम -b/a, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो लिख देना पूरा, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। ये हो गया माइनस, यानी कि 0 हो गया, अपॉन में a 1 हो गया, तो 0 ही हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट c/a, ठीक है। c इसके अंदर -16 हो गया, a इसके अंदर 1 हो गया, तो -16 हो गया, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 + 4 -4 0, अल्फा बीटा -4 × 4 -16, ठीक है। तीसरा हो गया, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में पी वाई लेना पड़ेगा, 4y² + 6y, ठीक है। पुट फैक्टर बनेंगे नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक में है नहीं, है इक्वल में 0, तो 4y² + 6y = 0। अब इसमें कॉमन ले लो पहले आप, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y + 2 3 = 6 = 0, 2y = 0, ठीक है। इसको पीछे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है।
2y इक्वल में 0, तो y की वैल्यू 0 होगी एक, ठीक है। और एक आ रहा है 2y+3, 2y+3 इक्वल में 0, तो 2y=3 आगे माइनस हो गया, y की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। यानी कि मेरे अल्फ़ा हो गया 0, बीटा हो गया मेरा -3/2। कोफिशिएंट निकालते हैं इसके। कोफिशिएंट में सम अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। अब इसके अंदर b क्या है, 6 हो गया। ए बी सी लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। ए इसके अंदर मेरा है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 4y² है, y² का कॉफिशिएंट 4 है तो a 4 हो गया। y का कॉफिशिएंट क्या है 6, तो b इसके अंदर 6 हो गया। और कांस्टेंट तो है नहीं तो c 0 हो गया, c कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो माइनस, यानी कि ये हो गया -6/4, ठीक है। और इसको काट दोगे तो 2 3 6 2 2 4, और रिड्यूस कर दिया मैंने इसे, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, c/a, c 0 है, a 4 है तो 0 ही हो गया। वेरीफाई के लिए सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या था, अल्फ़ा है 0, -3/2, तो -3/2 मैच हो रहा है। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा मेरा 0 है और ये -3/2 है तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसको पॉज करके इसका क्या नाम है, स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक रूट वाला कराया था उन्होंने, रूट वाले में 6 वाला देख लेते चलो। √3x² + 10x + 7√3, ठीक है। px = √3x² + 10x + 7√3, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 7 × 3 21, 21 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 और 7 को प्लस करके 10 आ रहा है, इसका मतलब रूट तो हमारे फैक्टर तो हमारे बन गए। √3x² + 3x + 7x + 7√3 कॉमन ले, ठीक है। जो इजी लगे पहले कॉमन वो लो। यहाँ से मुझे इजी लग रहा है 7 आ रहा है, चलो मैं अगर यहाँ से 7 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे x आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे √3 लेना ही पड़ेगा कॉमन, तो यहाँ पे √3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x + √3। जिस इन दो में से अगर आपको यहाँ पे कॉमन समझ में आ रहा है तो यहाँ पे √3x कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 में से √3 बचेगा, क्योंकि √3 को √3 से करूँगा 3 आएगा। और ये दोनों अगर सेम है तो फैक्टर ठीक है, वरना गलत है हमारे फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर हो गया हमारे √3x + 7 और x + √3, ठीक है। अब px = 0 पुट करते हैं, तो √3x + 7 = 0 और x + √3 = 0, तो √3x = -7, फिर x = -7/√3, ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू -√3 है, ठीक है। अब
हमारा इसको कोफिशिएंट अगर निकालें इसके, कोफिशिएंट में सम निकालोगे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होगा 10, ए क्या होगा √3, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सी क्या होगा 7√3, ए क्या होगा √3, √3 से √3 कट जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ये लो, इसको पॉज कर लेना, देख लेना से क्या। 7th वाले में पहले से बने हुए हैं, वेरीफाई तुम खुद करना है इसको, वेरीफाई नहीं कर रहा, वेरीफाई खुद करोगे, ठीक है। अब मैं एक 7th बना रहा हूँ, 7th में बस फैक्टर बना के दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद करोगे, ठीक है भाई। पी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 एक्स हो गया प्लस √3, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा। एक्स को √3 से करोगे √3x आएगा, एक्स को 1 से करोगे 1x आएगा। अब बाहर यहाँ पे माइनस था तो इसीलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ही कॉमन आ रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस √3, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1 x माइनस √3। अब ये प्लस का माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1 x माइनस √3, पुट पी एक्स इक्वल में 0, तो x माइनस 1 इक्वल में 0 और x माइनस √3 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है। इसे कोफिशिएंट्स चलो निकाल देता हूँ, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स सम हो गया, सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है तुम्हारा, ये, ठीक है। तो बी पहले से ही माइनस का है, माइनस √3 + 1, ये तेरा तुम्हारा है बी 1 है, तो पॉजिटिव हो गया। ये पूरा तुम्हारा बी है, माइनस में ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस √3 + 1, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ऐसे आ गया, ठीक है। ब्रैकेट में कर दो चाहे, ऐसी प्रोडक्ट निकाल लो, यानी कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है √3, ए क्या है 1, तो √3 हो गया, ठीक है। इसका तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं, सम यानी अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या निकाला था मैंने, देखो अल्फा बीटा था मेरा 1 और √3, अल्फा मेरा 1 था, बीटा मेरा √3 था, जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी। ये मेरा अल्फा बीटा है 1 और √3, ठीक है, ये अल्फा बीटा है मेरा। अब इसमें इनको प्लस करना है, तो 1 + √3, इसको √3 + 1 भी ले सकता हूँ ताकि पीछे से मैच हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट
अल्फ़ा बीटा यानी कि 1 × √3 तो √3 हो गया। ठीक है, पहले के मैंने जो पार्ट छोड़े हैं वो आपको खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर x आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में 0। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यानी कि हम, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखा है। सम है 1/4, ठीक है, 1/4 पुट कर दिया, और प्रोडक्ट दे रखा है इसके अंदर -1, तो -1 पुट कर दिया। ठीक है, सिंपल। सम पुट कर दिया, प्रोडक्ट पुट कर दिया। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले इसको लिख देता हूँ इससे सही से, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x, 4 बन जा 4। ऐसे बनानी है सारी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट किया था मैंने, सेकंड तुम खुद कर लोगे, थर्ड फोर्थ करता हूँ, करूँ फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऐसे भी। ठीक है, चलो एक पार्ट और कर देता हूँ, कोई भी देख लो। चलो थर्ड पार्ट कर देता हूँ, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, x² माइनस सम क्या है इसके अंदर -3/4, प्रोडक्ट क्या है 1/4। पूरी इक्वेशन को 4 से कर लो तो 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, बाकी के पार्ट होमवर्क में करने हैं सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 अब मैंने भेजा नहीं है, मैं पहले भेज दूंगा तुम्हें थर्ड। ठीक है, थर्ड भेज दूंगा तुम्हें, तो फिर उसकी वीडियो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। अब थर्ड के अंदर कह रहा है आपको, अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है ये आर डी शर्मा में मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं आएगा। ठीक है, जो असाइनमेंट करा रहा हूँ उसको कर लो, कोई भी सैम्पल खोल के देखोगे एंड में टाइम पे तो तुम्हें उस सैम्पल में क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने सैम्पल में से भी निकाले हुए क्वेश्चंस, याद रखना। ठीक है, क्योंकि पिछले साल मैंने 10 पेपर सॉल्व कराए थे, तो उसी में से असाइनमेंट बनाया है। तुम इसको कर लो, तुम्हें फिर सैम्पल की दिक्कत भी नहीं आएगी कहीं, ना आर डी शर्मा कुछ एक्स्ट्रा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पी एक्स दे रखा है मेरे को, सॉरी एफ एक्स है 2x² माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें इस इक्वेशन में आपको पहले सम निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -5/2 यानी कि 5/2। ठीक है, फिर आपको निकालना है अल्फा बीटा, यानी कि सम निकालना है और एक बार प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट होता है c/a यानी कि 7/2। सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर सम और प्रोडक्ट निकालो पहले। क्वेश्चन में पहला पार्ट बोल रहा है
हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कुछ, ठीक है। तो ये किससे बनता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, माइनस वाले में भी आता है लेकिन प्लस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्लस चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए और बी को अल्फा बीटा पुट कर दो, तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ए को मैंने अल्फा पुट कर दिया, बी को मैंने बीटा पुट कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है, यानी कि ये निकालना है मेरे को, तो इसको यहीं रहने दो, 2 अल्फा बीटा को इधर ले आओ, ठीक है, यानी कि लेफ्ट में ले आओ, तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब अल्फा प्लस, अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 7/2, 7/2। इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, अल्फा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस, तो 5 5 25/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7/1, तो ये हो गया 4, 25 माइनस 4 28 माइनस 3/4, ये आंसर है हमारा, ठीक है। यानी कि, ठीक है, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल में है -3/4, ये हमने वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है, ये हमने निकाला है। अब इसको पॉज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या देख लेना क्या है, ठीक है, इसको नोट करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल ही है, कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, स्क्वायर भी स्क्वायर है नहीं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बन जाए बीटा, पता है ना, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ इसको ऐसे काटो, अल्फा से अल्फा कट रहा है, बीटा बच रहा है तो बीटा बन जाए बीटा, ऐसी बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बन जाए अल्फा। इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो क्योंकि फॉर्मूला लगाने की देती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी क्या थी 5/2 और अल्फा बीटा मेरी क्या थी 7/2, ठीक है। तो 5/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि 5/7, ठीक है। तीसरा पार्ट, ऐसे मिलेंगे इसका अल्फा बीटा, इसको इससे करो, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा का स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा 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 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें ये तो तुम खुद ही सॉल्व करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पहला पार्ट सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू पुट कर देना, अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है तुम्हें, ठीक है, होमवर्क में करोगे ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, हो जाएगा ये, खुद भी कुछ करोगे, ठीक है भाई। अब अगला वाला पार्ट क्यूब वाला है, फोर्थ पार्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो देखो पहले ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हमें ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको वहीं छोड़ दो,
ठीक है, यानी कि इसको कुछ नहीं करना आपको, इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, -3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल में अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी 5/2, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी मैंने 7/2 और ये 5/2। ये तो फाइंड करना है, इसको मत छेड़ो। ठीक है, 5 5 25, 5 125, 2 2 4 2 8 माइनस ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं है, 3 7 21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 125 अपॉन में 8 माइनस 5 1 5 5 2 10 2 2 4 8 1 2 5 माइनस 4 2 2 5 10 2 1 2 माइनस करो इसके अंदर। ठीक है, 210 में 135 75 75 और एक 85। ठीक है, क्वेश्चन इसका 5th पार्ट तो तुमसे नहीं हुआ है, 5th पार्ट मेरे को करना पड़ेगा। पहले 6 वाला देख लो उसका थोड़ा सा, 6 में मैं कॉमन ले लेता हूँ, 6 में कॉमन ले रहा हूँ, बाकी तो तुम कर लोगे, बस कॉमन में प्रॉब्लम आएगी वो देख लो। देखो कॉमन कैसे लेते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से अल्फा बचेगा, एक अल्फा आ गया है तो एक अल्फा बचा, यहाँ पे बीटा बीटा बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ से अल्फा बीटा एक अल्फा बाहर आ गया, बीटा बाहर आ गया तो बीटा बचा। वापिस रिवर्स करके देख लो, इसको से करोगे तो अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी 5/2 नहीं 7/2 मल्टीप्लाई 5/2 यानी कि 35/4। ठीक है, अब इसका एक लास्ट 5th पार्ट, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब इसके अंदर माइनस है तो अल्फा बीटा हो गया, बीटा माइनस अल्फा, एलसीएम देख लो पहले, एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर अब इसमें बीटा माइनस अल्फा की कोई फॉर्मूला नहीं होता तो माइनस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बना दिया मैंने से। ठीक है, आपको करना है क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो तुमने पहले पार्ट में निकाला था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखो क्या निकाला था आंसर, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने निकाला था -3/4, ये निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है, -2 और अल्फा बीटा मेरे को पता ही है क्या है 7/2। तो मेरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, -3/4 -7 -3/4 -7, एलसीएम ले लेता हूँ 4 -3 -7 -10/4। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में रूट पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, माइनस में रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका 5th पार्ट नहीं निकल सकता आंसर।
माइनस में रूट नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब पॉसिबल ही है। बस क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे, जैसे मैंने थर्ड किए थे। जितने पार्ट कर सकते उतने करना, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है।